गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने लेंस के विषय में पढ़ा था। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। आज उसके आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता के सूत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंस का सूत्र क्या होता है। जैसे हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा था उसी तरह लेंस का भी सूत्र होता है। अंतर केवल इतना है कि दर्पण का सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस के सूत्र में यहाँ प्लस की जगह केवल माइनस हो जाएगा। तो लेंस का सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर f जो है लेंस की फोकस दूरी है, v वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, और u लेंस से वस्तु की दूरी है। इसके बाद आता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है यदि लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब उससे कितना बड़ा बनता है या कितना छोटा बनता है। तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सेम दर्पण की तरह ये भी है। इसका सूत्र भी होगा m बराबर प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई बटे वस्तु की दूरी या ऊंचाई। दर्पण के सूत्र में यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसमें माइनस नहीं रहेगा, केवल v/u, या यदि ऊंचाई लें तो h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे h मतलब वस्तु की ऊंचाई। उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है लेंस की क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। या तो इसकी परिभाषा लिखने को आती है या इस पर आधारित सवाल करने को आते हैं। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अभिसरित मतलब कि एक बिंदु पर एकत्र करना, और अपसरित मतलब कि फैला देना। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता उस लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। f क्या है, इसमें फोकस दूरी है और f का मान मीटर में है, तो P बराबर 1/f मीटर। और इसका जो मात्रक होता है उसको डायोप्टर होता है, और इसे D के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें जो मुख्य बात है, देखिए उत्तल लेंस हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस धनात्मक होता है। तो इसी तरह उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न जैसे है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, मतलब f बराबर 50 सेंटीमीटर, और यहाँ ऋण का चिन्ह लगाया क्योंकि यह अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो f बराबर -50/100 मीटर। इसको हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो इसमें 100 का भाग दिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो उसमें 100 का भाग दिया जाता है। तो ये हो गया -1/2 मीटर। अब सूत्र लिखा, चूँकि क्षमता P बराबर 1/f मीटर, तो P बराबर आ गया 1/-1/2। इसको हम ऊपर ले गए तो P बराबर आ गया -2 डायोप्टर। ठीक है, तो P का मान कितना आ गया, -2 डायोप्टर। माइनस चिन्ह इसलिए आया क्योंकि यह अवतल लेंस था। अब इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे दिया है, एक अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। एक अभिसारी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है लेंस की क्षमता P बराबर +2 डायोप्टर। हमें इसकी फोकस दूरी f का मान निकालना है। तो सूत्र लिखा, चूँकि P बराबर 1/f मीटर और P का मान कितना था 2, तो P की जगह रखा 2 बराबर 1/f मीटर। दोनों का तिर्यक गुणा किया तो f ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, तो f बराबर आ गया 1/2 मीटर या आधा मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा किया तो आ गया 100/2 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे प्लस आया है क्योंकि ये अभिसारी लेंस था। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 का भाग दिया जाता है। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल है, कोई डॉक्टर +1/1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
ठीक है, हमें दिया हुआ है P बराबर +1.5 डायोप्टर। हमें F का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र लिखा चूँकि P बराबर 1/f। तो P का मान कितना है 1.5। यहाँ पर P की जगह रखा 1.5 बराबर 1/f। F का तिर्यक गुणा किया तो F ऊपर चला गया, 1.5 नीचे आ गया, तो F बराबर आ गया 1/1.5 मीटर, और 1 में 1.5 का भाग दिए तो आंसर आएगा 0.67 मीटर। या यदि इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 67 या 67 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस दूरी धनात्मक आई है, इसलिए यह एक उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे एक अभिसारी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, जिसे एक अपसारी लेंस की क्षमता जिसकी क्षमता -3 डायोप्टर है के संपर्क में रखा जाता है। मतलब एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को आपस में रख दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, तो इस संयोजन से बने लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों लेंसों को यदि आपस में जोड़ दें तो उससे बनने नए लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है हमको अभिसारी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर और अपसारी लेंस की क्षमता -3 डायोप्टर। अब संयोजन की क्षमता, यदि दो लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको जो नया बनने वाला लेंस होता है, दोनों लेंसों की अलग अलग क्षमताओं को जोड़ दिया जाए तो नई लेंस की क्षमता मिल जाती है। तो P बराबर +2 और -3 दोनों को जोड़ दिया तो P बराबर आ गया -1 डायोप्टर। अब हमें निकालना था F का मान, तो चूँकि P बराबर 1/f मीटर, P का मान रखा -1, तो -1 बराबर 1/f मीटर। तिर्यक गुणा किया तो F अंश में चला गया और -1 नीचे आ गया, तो F बराबर हो गया 1/-1 मीटर, या F बराबर -1 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में लिखे तो F बराबर -100 सेंटीमीटर। तो ये थे लेंस की क्षमता के सूत्र। इसके और सवाल आप लोग हल करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेंस के सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे।